आप देख रहे हैं आईना सच का, सच तो यही है। उनको अपने मंदिर में, अपने गिरजाघर में जाते थे तो उनको परेशान किया जाता था, उनका उत्पीड़न होता था। वो भागकर बाहर भारत आना चाहते, लेकिन भारत में कोई प्रभावी नागरिकता का कानून नहीं था। हम लोगों ने वादा किया था हमारी सरकार बनेगी, ऐसे लोग चाहे वह पाकिस्तान में होंगे, अफगानिस्तान में होंगे, बांग्लादेश में होंगे, भारत आना चाहते हैं, भारत की नागरिकता लेना चाहते हैं, तो बहनों भाइयों, हम उन्हें बाइज्जत भारत की नागरिकता मुहैया कराएंगे। और वादा किया था कि नागरिकता कानून पास करेंगे। भारत का गृह मंत्री रहते हुए वह नागरिकता का कानून बहनों भाइयों मैंने बनाया है। उस समय लोकसभा में पारित हुआ था, राज्यसभा में बहुमत नहीं था। बाद में अमित जी के आने के बाद वह फिर लोकसभा में पुनः पेश किया गया और राज्यसभा में पेश किया गया। दोनों सदनों ने नागरिकता के कानून को पास कर दिया। वह जो लंबे समय पहले कहा था उसको भी पूरा कर। तीसरा तो आप लोग जानते ही हैं, ज्यादा कुछ कहने की जरूरत नहीं। पकड़ लिया। हम लोगों ने कहा था आएंगे, अयोध्या की धरती पर भव्य राम का मंदिर बनाएंगे। 84 से कह रहे थे लोग। ये कहते थे जब ये भाजपा वाले आते हैं, चुनाव आता है तो राम 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 करने लगते। लोग हम पर यकीन नहीं करते, लेकिन आपने देखा बहनों भाई, सरकार बनी बिना किसी खून खराबे के, बिना किसी को नाराज किए हुए। ऐसी परिस्थितियां पैदा हो गई, अदालत का फैसला हो गया और आज अयोध्या की धरती पर भव्य राम का मंदिर का स्वरूप खड़े होते हुए आप अपनी आंखों से देखते हैं। जो कहा था कर दिया। एक बात और बताइए आप लोगों के, आप लोग भोजपुरी बोला लो ना, हम भोजपुरी बोली ला। तो लोग समझते लोग कि हम करके अंग्रेजी डाल हो गई, हम भोजपुरी बोली ला। आप लोग को याद होगा, हम लोग पहले आते थे तो कहते थे भाई देखो लक्ष्मी जी घर में आएंगी तो लक्ष्मी जी हाथी पर बैठकर घर में नहीं आती। हम लोग यह भी कहते थे लक्ष्मी जी घर में यदि आएंगी तो साइकिल चलाते हुए नहीं आएंगी, और लक्ष्मी जी घर में आएंगी तो हाथ हिलाते हुए नहीं, आ गई आ गई आ गई आ गई, हाथ हिलाते हुए नहीं। हम लोग उस समय कहते थे कि लक्ष्मी जी घर में आएंगी तो कमल के फूल पर ही बैठकर लक्ष्मी जी आएंगी। तो मेरे बहनों भाइयों, लोग ये कहते थे भाजपा वाले इधर उधर की बात करके लोगों को भ्रम में डालकर मीठी मीठी अच्छी अच्छी बात करके वोट ले लेते हैं। लेकिन मैं आपको याद दिलाना चाहता हूं, कहा था हम लोगों ने कि लक्ष्मी जी आएंगी तो कमल के फूल पर ही बैठकर आएंगी। बहनों भाइयों, आपके घर में भी लक्ष्मी जी आज आ रही हैं तो कमल के फूल पर ही बैठकर आपके घर में लक्ष्मी जी आएंगी। आप सब यहां पर बैठे हैं। मैं आपसे पूछना चाहता हूं, मैं यह दावा नहीं करता सभी जिनके पास कच्चा मकान था, जरूर कुछ लोगों को पक्का मकान मिला होगा। मिला है कि नहीं, जरा हाथ उठाइए। माताएं बहनें पहले लकड़ी जलाकर, अंगीठी जलाकर धुएं में खाना बनाती थी, आंखों से आंसू चलता था। उनके दर्द को किसने समझा? मोदी जी ने समझा, एनडीए की सरकार ने समझा। एलपीजी गैस सिलेंडर आपके यहां पहुंचा है कि नहीं पहुंचा? और आज मेरी बात सुन लो, आप बना दो आप उत्तर प्रदेश में सरकार, मेरे बहनों भाई, फिर होली जब आएगी, दिवाली जब आएगी, एक एक सिलेंडर मुफ्त में आपको मुहैया कराया जाएगा। अच्छा ये बताइए, प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि में आप लोगों को हर 4 महीने पर 2000 आता है कि नहीं? भैया आता है कि नहीं? और साल भर में 6000 आता है। तो ये सब मकान मिल रहा है, गैस सिलेंडर आ रहा है, 6000 रुपया घर में आ रहा है। ऐसे ही ना लक्ष्मी जी आती है कि लक्ष्मी चल के आती है? ये लक्ष्मी जी की कृपा है। अच्छा ये बतलाइए,
कोरोना का संकट था। आप लोगों को महीने में 2 बार मुफ्त राशन मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है? कहा हो तो हम लोग को नहीं मिला था उधर। अरे तेल भी मिला था, तेल मिला था, खाए बड़े मिला था, मालिश मत करावे लगी जाके। तेल भी मिल रहा है और नमक भी। लेकिन मैं जानता हूं, नमक वमक की बात नहीं करूंगा, नहीं लोग कहेंगे देखिए ये नमक की याद दिला रहे हैं। नहीं बाबा, ये बात तो नहीं करूंगा। सेवा भाव से दिया जा रहा है। वोट हासिल करने के लिए हम नहीं देते। हम राजनीति केवल सरकार बनाने के लिए नहीं करते हैं। हम राजनीति करते हैं तो समाज बनाने के लिए राजनीति करते हैं, देश बनाने के लिए राजनीति करते हैं। इसलिए मैं उसकी याद नहीं दिलाऊंगा। लेकिन ये बताओ, महीना में हर बार 2 बार राशन मिलेगा? कहा हो बहन जी, मिलेगा ना? लेकिन ईमानदारी से बतलिए, आधा बेच नहीं देना, आधा जरूर बेचत होगा। कितना तो खाबा है। देखिए बहन भी हाथ नहीं, कुछ भी किया ना बाहर, देखिए कह रही है ये ईमानदारी। इना लोग नहीं बोलो तो वो बोलो थे, ये कहते तो वही बेचने वाली ही बात मैं कर रहा हूं। खा के जो कुछ बेच देते हैं ना, और तब क्या मजा लीजिए। अब कहां से इससे ज्यादा लक्ष्मी जी क्या है? इससे ज्यादा लक्ष्मी जी क्या है? और बहनों भाइयों, मैं एक याद दिलाना चाहता हूं भ्रष्टाचार के सवाल। एक बार राजीव गांधी जी भारत के प्रधानमंत्री थे। उन्होंने ईमानदारी के साथ अपनी चिंता व्यक्त करते हुए कहा था, क्या करें, 100 पैसा हम ऊपर से भेजते हैं लोगों के पास, लेकिन 100 पैसा में 85 पैसा या भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ जाता है, 15 पैसा लोगों की जेब तक पहुंच जाता है। यह राजीव गांधी जी ने कहा। मैं राजीव गांधी जी की आलोचना नहीं करना चाहता। आप पूरा मेरा भाषण जिंदगी भर का सुन लीजिए, मैं किसी भी प्रधानमंत्री की आलोचना नहीं करता, चाहे वह कांग्रेस का हो चाहे किसी दल का हो। क्योंकि मैं मानता हूं प्रधानमंत्री होता है, व्यक्ति नहीं होता, वह संस्था होता है। और स्वस्थ लोकतांत्रिक व्यवस्था में संस्थाओं का सम्मान किया जाना चाहिए, संस्थाओं की इज्जत की जानी चाहिए, तभी लोकतंत्र मजबूत होगा। लेकिन उन्होंने लाचारी व्यक्त की थी, क्या करें, 100 पैसा भेजता हूं, 15 पैसा लोगों के पास पहुंचता है, 85 पैसा भ्रष्टाचार में लोग खा जाते हैं। लेकिन आपने देखा होगा हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी ने, 56 इंच सीने वाले प्रधानमंत्री ने इस चुनौती को स्वीकार किया, सिस्टम और व्यवस्था में ऐसा बदलाव लाया कि आज 6,000 रुपया दिल्ली के बैंक से निकलता है तो 6,000 रुपया आपकी जेब में पहुंचता है। बहनों भाइयों, यह है पूरा पैसा आपकी जेब में पहुंचता है। पहले भ्रष्टाचार पर भी हम अंकुश लगाना चाहते हैं, तो भ्रष्टाचार पर अंकुश भाषण देकर नहीं लगाया जाए। भ्रष्टाचार पर भी हमको अंकुश लगाना है तो सिस्टम में बदलाव लाना पड़ेगा, व्यवस्था में बदलाव लाना पड़ेगा, तब जाकर भ्रष्टाचार पर अंकुश लगाया जा सकता है। और यह काम भारतीय जनता पार्टी ने किया है। और दूसरी बात, इतना मैं यकीन दिलाना चाहता हूं तमकोही की जनता को, बहनों भाइयों, भरोसा रखा, देश का रक्षा मंत्री होने के नाते मैं कह रहा हूं, चाहे जो कुछ भी हो, भारत माता का मस्तक हम किसी भी सूरत में झुकने नहीं देंगे। आपको मैं विश्वास देता हूं। आपको मालूम होगा 2017 में मैं भारत का गृह मंत्री था। उस समय पाकिस्तान से कुछ आतंकवादी आ गए कश्मीर में, और हमारे अर्धसैनिक बल उनके ऊपर कायराना हमला कर दिया। कई हमारे अर्धसैनिक बल के जवान शहीद हुए। बहनों भाइयों, उस समय भारत का गृह मंत्री था, मैं तुरंत पहुंचा, और जो हमारे जवान शहीद हुए थे उनको जब मैं कंधा दे रहा था, उसका दर्द आज भी मैं भूलता नहीं। उसके बाद प्रधानमंत्री जी के साथ रात्रि में बैठे हम लोग, और प्रधानमंत्री ने देर नहीं की,
बातचीत हुई, 10 मिनट के अंदर फैसला कर दिया। और उसके बाद आपने देखा हमारे भारत के सेना के जवान पाकिस्तान की धरती पर जाकर सर्जिकल स्ट्राइक और एयर स्ट्राइक कर आतंकवादी ठिकानों का सफाया करने में कामयाबी हासिल की। हम लोगों ने साफ साफ सारी दुनिया को संदेश दे दिया, भारत कमजोर भारत नहीं है, भारत अब ताकतवर भारत बन चुका है। भारत का इतिहास रहा है, भारत ने दुनिया के किसी देश पर कभी आक्रमण नहीं किया, दुनिया के किसी देश की 1 इंच जमीन पर हमने कभी कब्जा नहीं किया। यह हमारा चरित्र है। लेकिन जो कार्रवाई हम लोगों ने सर्जिकल स्ट्राइक और एयर स्ट्राइक की उससे यह संदेश सारी दुनिया को चला गया, भारत के अंदर वह ताकत है। यदि किसी ने हमको आंख दिखाया तो हम उसे बाउंड्री के इस पार भी मार सकते हैं, जरूरत पड़ी तो बाउंड्री के उस पार भी जाकर मार सकते हैं। यह भारत के अंदर ताकत है। अब मुझे मालूम हुआ कि तब को ही राज्य के लोग कांग्रेस को विधायक चुन देते हैं, आप लोग और कांग्रेस के नेता राहुल जी संसद में खड़े होकर गए थे। भारत और चीन के सेना के जवानों के बीच जो सीमा पर संघर्ष हुआ था, भारत के सेना के जवान अधिक मारे गए और चीन के केवल 3-4 मारे गए। ऐसी पार्टी को आप वोट देंगे? बहनों भाइयों, जिस दिन संसद में राहुल जी ने यह बात कही थी, उसके एक दिन आगे पीछे ऑस्ट्रेलिया के माने जाने अखबार क्लेक्सान KLEXON क्लेक्सान में खोजी पत्रकार ने यह लिखा कि मैंने सारी जानकारी की लोगों से बातचीत करने के बाद, दुनिया के दूसरे देशों में जाने के बाद, कि भारत और चीन की सेना के बीच गलवान घाटी में लद्दाख में जो संघर्ष हुआ था, उस संघर्ष में चीन के 38 से लेकर 50 सेना के जवान मारे गए। बहनों भाइयों, या ऑस्ट्रेलिया कर मारे। मैं नहीं बतलाना चाहता कितने लोग मरे, कितने शहीद, लेकिन इतना मैं कहना चाहूंगा बहनों भाइयों, जिस शौर्य, पराक्रम और साहस का परिचय हमारे देश की सेना ने दिया है, हम सभी लोगों का सीना चौड़ा हो गया। अब आप समझ गए होंगे। और मैं मानता हूं देश की एकता, अखंडता, सुरक्षा का जहां सवाल खड़ा हो, सारे राजनीतिक दलों को, सारे भेदभावों को भुलाकर एकजुट होकर एक साथ खड़ा होना चाहिए। और ये लोग राजनीति कर रहे हैं और हमारे प्रधानमंत्री पर आरोप लगाते हैं कि जब से मोदी जी आए चीन और पाकिस्तान की दोस्ती बढ़ गई। यहां के विधायक जी को कहिए जो कांग्रेस के होंगे, जाकर उन्हें समझा दें, भारत के प्राचीन इतिहास की उन्हें जानकारी नहीं है तो कम से कम उन्हें आजाद भारत के इतिहास की जानकारी तो होनी ही चाहिए, पढ़ा दें। बहनों भाइयों, कश्मीर की सक्सगाम घाटी जिस पर पाकिस्तान का कब्जा था, पाकिस्तान ने चीन के हवाले किया। उस समय भारत के प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू थे, नरेंद्र मोदी नहीं थे। इतना ही नहीं, पाक अधिकृत कश्मीर में काराकोरम हाईवे पाक और चीन की मिली भगत से बना। उस समय भारत की प्रधानमंत्री श्रीमती इंदिरा गांधी थी, नरेंद्र मोदी नहीं थे। इतना ही नहीं, चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर जो बनना शुरू हुआ चाइना पाकिस्तान की दोस्ती के कारण 2013 में, उस समय भारत के प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह थे, नरेंद्र मोदी जी नहीं थे। आप उल्टा बोल रहे हैं, आपको इतिहास की जानकारी नहीं। बहनों भाइयों, जनता की आंखों में धूल झोंककर उसका समर्थन हासिल करने की कोशिश नहीं की जानी चाहिए। यदि कलेजे में कुवत है तो जनता की आंखों में आंख डालकर बात करो, मैं कांग्रेस के दोस्तों से कहना चाहता हूं।
और मैं तो प्रेस के लोगों से भी कहता हूं, हमारी कोई बात गलत हो आप लिख दीजिएगा अखबारों में, यदि मुझसे गलती हुई होगी तो क्षमा मांग लूंगा, क्योंकि जिंदगी में हमने राजनीति की है तो जनता की आंखों में धूल झोंक कर राजनीति नहीं की है, जनता की आंखों में आंख डालकर राजनीति की है। तमाशा बना दिया है, क्या क्या ये करते हैं। बहनों भाइयों, यहां के बारे में जो मुझे जानकारी मिली है, यह शब्द गन्ना, गंडक और गरीबी का पर्यायवाची रहा है। गन्ना ठीक ठाक हो रहा है कि नहीं हो रहा? हो ही नहीं रहा है? हो रहा है। मिल उल है कि नहीं अगल बगल? मिल है। हाँ, लेकिन अब गन्ना के बारे में अब तक जो होता रहा होगा उसको मैं नहीं पूछूंगा, लेकिन मैं आपको बतला देना चाहता हूं, गन्ना मिल में गया 14 दिन में उसका भुगतान की गारंटी रहेगी। यदि 14 दिन से ज्यादा समय हुआ तो सरकार उस पर आपको ब्याज देगी बहनों भाइयों, सूद देगी आपको। अरे मैं तो कह रहा हूं ना, अब बात अब हो गई है, घोषणा पत्र उठाकर देख लीजिए, बोल दिया है तो होगा, बोल दिया तो होगा। पक्का? ये मंजूर? पक्का ना? वेरी गुड। और यहां पर गेदा सिंह गन्ना अनुसंधान संस्थान इस क्षेत्र के अंदर उन्नत बीज किसानों को उपलब्ध करवा रहा है। ये तो मिल रहा है ना? आएगी? अगर निदेशक नहीं है तो डॉक्टर साहब को बता दीजिए, खुद है डॉक्टर है, ये खुद ही डॉक्टर है, इलाज करेंगे, निदेशक। और मैं कुछ और घोषणाओं के बारे में बतलाना चाहता हूं मेरे बहनों भाइयों। और भी कई चीजें हम लोगों ने तय की, अब हर चीज मैं याद करके नहीं चला। एक तो दिव्यांग और वरिष्ठ जो नागरिक होंगे उनको प्रति, और निराश्रित महिलाओं को प्रति माह 1500 रुपया मिलेगा पेंशन, प्रति माह 1500। और यह भी घोषणा पत्र में लिखा, हर परिवार में या तो रोजगार होगा या स्वरोजगार। किसानों की सिंचाई के लिए मुफ्त बिजली मिलेगी, मालूम है? क्यों यहां ये सब बतलाया है किसी ने कि नहीं बतलाया? आप लोगों ने बतलाया है घोषणा पत्र के बारे में? अभी नहीं बतलाया गया? अरे तब अब कान खोलिए अपना, मैं बतला रहा हूं। किसानों को सिंचाई के लिए मुफ्त में बिना पैसे के बिजली मिलेगी। कॉलेज छात्राओं को स्कूटी मिलेगी, स्कूटी। ये नौजवान सोच रहे होंगे हमको क्यों नहीं मिलेगी, उन्हीं क्यों मिलेगी? नहीं, बेटियों को मिलनी चाहिए। यत्र नार्यस्ति पूज्यन्ते तत्र देवाः रमन्ते। जहां नारियों की पूजा होती है वही देवता रमण करते हैं मेरे बहनों भाइयों, वही देवता रमण करते हैं, उनको मिलेगी। और गरीब परिवार की शादी होगी सामूहिक, तो उसमें पहले 50,000 मिलता था, अब 1 लाख रुपया मिलेगा, चलेगा। विधवा पेंशन 1000 से बढ़ाकर 1500 रुपया प्रतिमाह हो जाएगा। अब मेरी माताओं बहनों आप सुन लो, 60 साल के ऊपर जिनकी उम्र है उनको मुफ्त यात्रा कराई जाएगी, मुफ्त में, बिना पैसे, मुफ्त में कराई जाएगी। अच्छा, एक और लिखा, हर गरीब बेघर को पक्का मकान और आवासीय पट्टे की भूमि मिलेगी। इसमें कोई नहीं बजा रहा है। एक अन्नपूर्णा कैंटीन चलाई जाएगी, सस्ते दर पर उसमें भोजन मिलेगा, बहुत ही न्यूनतम दर पर भोजन मिलेगा। कभी घरवाली से आप नाराज हो जाइएगा तो अन्नपूर्णा कैंटीन में आके भोजन कर लीजिए। अब तो घरवालियों को भी संभल कर रहना होगा कि कहीं नाराज हो। क्यों डॉक्टर साहब आई है कि नहीं आपके घर की? आई हैं? कहाँ? आपके घर की आई है कि नहीं? बैठी है ना, आप सुन लीजिएगा। ये सब सारी घोषणाएं हैं बहनों भाई। और सुन लें, डॉक्टर असीम राय जी के यहां भी जो आई हैं वो भी सुन लें। 1 करोड़ महिलाओं को कम ब्याज दर पर
1 लाख का क्रेडिट कार्ड मिलेगा। बहुत कुछ मिल रहा है। अरे आप देख रहे हैं आईना सच का, सच तो यही है।